नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। एक और कैटेगराइजेशन है सोलर पैनल्स की, डीसीआर सोलर पैनल्स एंड नॉन डीसीआर सोलर पैनल्स। आज के वीडियो में समझेंगे इन दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है। मैं अपने आसपास देख रहा हूं सोलर पावर इंस्टॉलेशन पहले के मुकाबले लोगों के अंदर, लोगों के प्रति ज्यादा अवेयरनेस है। अब आसपास सोलर पावर इंस्टॉलेशन में ज्यादा देख रहा हूं बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। तो इसके पीछे मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है कि जो सोलर पीवी टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हो गई है, काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। अगर आज की डेट में बात करें सोलर पैनल्स की, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। चाहे हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी हो, मोनोपर्क सोलर सेल टेक्नोलॉजी है, बाईफेशियल सोलर सेल टेक्नोलॉजी है। तो अगर एफिशिएंसी की बात करें तो हमें 22% या उससे भी ऊपर एफिशिएंसी के सोलर पैनल्स देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इवन इफ यू हैव लिमिटेड स्पेस, यू कैन गेट मोस्ट पावर आउट ऑफ इट। अपने सोलर पैनल से आप ज्यादा से ज्यादा पावर ले सकते हो, इवन अगर आपके घर में स्पेस लिमिटेड है, रूफ टॉप एरिया लिमिटेड है। और दूसरी बात क्या है, अगर 5-10 सालों का आप ट्रेंड देखोगे तो सोलर पैनल के ओवरऑल जो सोलर पावर सिस्टम है उसके प्राइसेस काफी स्लैश हुए हैं। तो जब प्राइसेस स्लैश हो गए, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, आपके लिए चीजें अफोर्डेबल हो गई और एफिशिएंसी बेटर हो गई, तो ऑब्वियसली लोगों की उसके प्रति अवेयरनेस बढ़ गई। लोगों ने सोलर पीवी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। और तीसरी चीज, मतलब कि ये इनडायरेक्टली पुश कर रही है सोलर पीवी टेक्नोलॉजी के लिए। जो आप ग्रिड सप्लाई लेते हो, जहां से आपको इलेक्ट्रिसिटी आती है, आपके घर के बिजली पंखे जो रन करते हैं, वो ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें जो काफी ज्यादा हिस्सा, काफी ज्यादा प्रोपोर्शन जो है कोयले को जला के बनाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी। और कोयला क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसकी जो सप्लाई है आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी। इट इज ए लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि हमारी डिमांड ज्यादा है और इसकी जो रिप्लेनिशमेंट रेट है वो कम है। तो आने वाले सालों में अगर आप पिछला भी ट्रेंड देखें तो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले सालों में और बढ़ेंगे। तो एक तरफ इनडायरेक्टली ये आपको पुश कर रहा है ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी की, जो इसके जो ग्रिड रेट बढ़ते जा रहे हैं। पीपल आर थिंकिंग फॉर ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, और जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी है इसमें काफी फिट बैठ रहा है। तो ये जो फैक्टर्स है मोटिवेट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं आज के कंज्यूमर को, यूजर को, कि हम ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी को देखें जो कि हमारे लिए अफोर्डेबल हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो और हमें स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके। सोलर इलेक्ट्रिसिटी इन सब में फिट बैठता है। अब इंसान या जो यूजर है वो सोलर इलेक्ट्रिसिटी लगवाने जाता है, अपने छत पर रूफ टॉप सोलर पावर सिस्टम लगवाने जाता है, तो ही कम अक्रॉस टू टर्म्स कि सर डीसीआर सोलर पैनल्स हैं लेने हैं या नॉन डीसीआर सोलर पैनल्स लेने हैं। तो ये जो डिफरेंशिएशन है, इट इज बेस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ओरिजिन ऑफ द सोलर पैनल, कि सोलर पैनल का मैन्युफैक्चरिंग ओरिजिन कौन सा है, कहां के बने हैं, उसके बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन की गई है कि हम इसको डीसीआर सोलर पैनल क्लासिफाई करेंगे या नॉन डीसीआर सोलर पैनल क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले डीसीआर सोलर पैनल समझते हैं। डीसीआर सोलर पैनल, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, ये वो सोलर पैनल्स हैं जिनका पूरा सोलर मॉड्यूल, सोलर सेल या जो पार्ट्स है, कंपोनेंट्स हैं, कनेक्टर्स हो गया, पीछे की बैक शीट हो गई, ऊपर का जो ग्लास हो गया, ये लोकली आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, लोकली प्रोक्योर कर रहे हो। व्हाट आई मीन टू से, इंडिया के अंदर ही बन रहे हैं। तो इसको कैटेगराइज कर दिया गया डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट सोलर पैनल्स या डीसीआर सोलर पैनल्स। इसका जो कॉन्सेप्ट था, इट वॉज गिवन जब ये नेशनल सोलर पावर मिशन 2010 में जब इसका स्टार्ट हुआ था, तब इस कॉन्सेप्ट को दिया गया था, ये कॉन्सेप्ट आया था। और इसको इसलिए कॉन्सेप्ट को मटेरियलाइज इसलिए किया गया ताकि जो हमारी इंडियन सोलर इंडस्ट्री है उसको बूस्ट किया जाए और उसको बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो सोलर पैनल्स हैं हम इंडिया में ही बनाएं, लोकली मैन्युफैक्चर करें और सोलर इंडस्ट्री को ग्रो करें। जबकि दूसरी तरफ जो नॉन डीसीआर सोलर पैनल्स हैं, वो जिसमें हम सोलर मॉड्यूल्स, सोलर सेल्स या दोनों चीजें हम बाहर से प्रोक्योर करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं। किन कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं? उन कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं जिनकी जो प्रोडक्शन है काफी लार्ज स्केल में है, जैसे चाइना हो गया। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स की वजह से इसकी जो प्राइस है काफी कॉम्पिटिटिव है, टेक्नोलॉजी भी लेटेस्ट है। तो इसी वजह से हम नॉन डीसीआर सोलर पैनल्स को इंपोर्ट करते हैं अपने कंट्री में और उसको यूज करते हैं सोलर पावर सिस्टम में। नॉन डीसीआर सोलर पैनल्स में अब पूरे देश, जो पूरी दुनिया से हम अलग अलग कंपनीज हैं उधर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। किसी भी देश से बाहर से आप इंपोर्ट करोगे तो वो नॉन डीसीआर सोलर पैनल की कैटेगराइजेशन हो जाएगी। अब पूरी दुनिया से आप सोलर पैनल अगर ले रहे हो तो ऑब्वियसली हमें अलग अलग टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स देखने को मिलेंगे। तो एक यूजर के पास चॉइस होती है
कि इस टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लूं या उस टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लूं, और ये काफी कंपेटिटिव प्राइस में भी मिलते हैं। लेकिन एक चीज ये है, जब एक मैन्युफैक्चरर या जो एक कंपनी इसको इंपोर्ट करती है तो उसको इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देनी पड़ती है, प्रोक्योरमेंट में सारा टाइम लगता है। तो अगर ये सब चीजें ऐड ऑन कर दें तो जो कॉस्ट बेनिफिट जो है, ओवरऑल कॉस्ट बेनिफिट उसके लिए काफी डिमिनिश हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप डीसीआर सोलर पैनल को यूज करते हो तो ये काफी बेनिफिट्स ऑफर करता है यूजर के लिए। एक पहले बात करें, मैं ब्रॉड स्केल में बात करूं, इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी बेटर ऑप्शन है, काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। किस तरीके से, अगर आप सोलर पैनल्स जो कंपनीज हैं घर में ही बना रही हैं, इंडिया के अंदर ही बना रही है, तो एक हजारों जॉब्स क्रिएट होंगी सोलर इंडस्ट्री में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में, सेल्स के फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में और सर्विस के फील्ड में। तो ऑब्वियसली जॉब क्रिएशन होगी, इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, पूरा का पूरा जो सोलर सेक्टर है वो डेवलप होगा। अब मैं दूसरी बात करूं, एक माइक्रो लेवल पे अगर एक यूजर उसको सोलर पावर सिस्टम इंस्टॉल कराता है तो यूजर को एक बेटर क्वालिटी कंट्रोल मिलेगा सारे एस्पेक्ट्स में, चाहे वो कस्टमर केयर सर्विस हो या मैन्युफैक्चरिंग हो। किस तरीके से एक सोलर पावर सिस्टम आपने लिया लोकल कंपनी से, लोकल व्हाट आई मीन टू से विद इन जो इंडिया के अंदर जो ऑपरेट कर रही है उस कंपनी से आपने लिया, अच्छी कंपनी से लिया, तो उसमें आपको बेटर सर्विस मिलेगी क्योंकि वो कंपनी आपके घर के पास है, विद इन इंडिया है। उसका जो एग्जीक्यूटिव है, कोई प्रॉब्लम आती है उसको ठीक कर सकता है, टाइमली रिस्पॉन्ड कर सकता है और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको टाइमली उसको रिजॉल्व कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ अगर आपने नॉन डीसीआर सोलर पैनल्स लगाए, हालांकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कंपेटिटिव प्राइस है, लेकिन अगर सर्विस की बात आए तो आप कहां फोन करोगे? मान लिया आपने चाइना से लिया या अमेरिका से, अमेरिका का वो प्रोडक्ट है तो उसका ऑब्वियसली जो मेन सर्विस सेंटर होगा वो उसी कंट्री में होगा। तो पहले तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा फोन से, फोन मिले या ना मिले। तो एक लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से जो सर्विस है उतनी आपको अच्छी नहीं मिल पाएगी, बल्कि जब आप डीसीआर सोलर पैनल्स लोगे वहां पे आपको सर्विस मिलने के चांसेस, अच्छी सर्विस मिलने के चांसेस काफी ब्राइट होते हैं। तो एक ये बेनिफिट है यूजर के लिए कि जो सर्विस है, क्वालिटी कंट्रोल आपके प्रोडक्ट पे काफी अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, अगर आप डीसीआर सोलर पैनल्स लेते हो तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपके लिए कम होगी क्योंकि आपको लोकली ही प्रोक्योर करना है विद इन इंडिया, चाहे एक स्टेट से दूसरी स्टेट भी हो तब भी वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी बजाय उसके अगर आप दूसरे देश से सोलर सेल्स, सोलर पैनल्स को इंपोर्ट कर रहे हो। तो अगर सोलर ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई तो ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट भी आपकी कम हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन में टाइम भी लगता है तो ओवरऑल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम भी आपका कम हो जाएगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट भी आपकी रिड्यूस हो गई, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम भी आपका रिड्यूस हो गया। तो पूरे का पूरा जो प्रोजेक्ट है आपके लिए काफी फिजिबल हो जाएगा, टेक्निकली वायबल और फाइनेंशियली अट्रैक्टिव हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज रिड्यूस्ड, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज रिड्यूस्ड, ये सब पैसे से जुड़ा हुआ है। जब ओवरऑल आपकी इन्वेस्टमेंट जो आप यूजर इन्वेस्ट कर रहा है डीसीआर सोलर पैनल्स में वो काफी कम आएगा, जिसकी वजह से उसका जो सोलर पावर सिस्टम है फाइनेंशियली अट्रैक्टिव हो जाएगा, उसके आने वाले जो सालों में अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कम है, यूनिट्स तो वो उतनी ही बना के देगा चाहे नॉन डीसीआर है या डीसीआर सोलर पैनल है। और एक बात करते हैं कस्टमाइज प्रोडक्ट की। देखिए, जो अगर इंडियन मैन्युफैक्चरर है, इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर है, उन्हें पता है इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, इंडिया में जो लोग रहते हैं वहां पे किस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट है। एक बाहर का आदमी, बाहर की कंपनी इतने अच्छे से आपकी रिक्वायरमेंट को नहीं समझ पाएगा जो एक इंडियन कंपनी, इंडियन मैन्युफैक्चरर समझ पाएगा। उसको पता है ये समुद्र के किनारे रहता है तो यहाँ पे हमें ऐसे सोलर पैनल की जरूरत है जो कि सॉल्ट एंड मिस्ट रेजिस्टेंट हो, तो उस तरीके से वो कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाएगा। अगर एक इंडियन कंपनी को पता है ये एक्सट्रीम टाइप यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में रहता है, यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो हमें ऐसे सोलर पैनल बनाने चाहिए जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर कम हो, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ उसकी पावर में लॉस कम हो। तो इंडियन मैन्युफैक्चरर जो इंडियन कंज्यूमर है, इंडियन यूजर है, उसकी नीड को अच्छे से बेटर समझ सकते हैं बजाय एक दूसरी कंपनी के जो बाहर की कंपनी है, और उसको उसके नीड के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज प्रोडक्ट बना के दे सकते हैं। और एक बात और, जो डीसीआर सोलर पैनल्स है, जो प्रोजेक्ट हम लगाते हैं डीसीआर सोलर पैनल्स के यूजिंग डीसीआर सोलर पैनल्स, अगर यूजर वो प्रोजेक्ट लेता है जिसमें डीसीआर सोलर पैनल्स वो इंस्टॉल कराता है अपने रूफटॉप पे, तो वो ही इज क्वालिफाइड फॉर सब्सिडीज एंड इंसेंटिव, गवर्नमेंट सब्सिडी और इंसेंटिव उसको मिलता है। फॉर एग्जांपल, एक 5 किलोवाट का ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम लगवाता है जिसमें डीसीआर सोलर पैनल्स यूज होते हैं, तो गवर्नमेंट की सब्सिडी के लिए, इंसेंटिव के लिए वो क्वालिफाई होता है।
ये मान लेते हैं 5 किलोवाट का ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम 3.5 लाख का उसको पड़ा। गवर्नमेंट उसमें लगभग 25 से 30% की वो इंसेंटिव देती है, एक सब्सिडी देती है, जिसमें से उसकी जो ओवरऑल कॉस्ट है 85,000 से 90,000 तक कम हो जाएगी। जो 3.5 लाख का प्रोजेक्ट था वो अब आपको 2,65,000 या 2,70,000 के आसपास पड़ेगा। तो आप देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड 85,000 से 90,000 के आसपास आपकी जो कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो गई। तो ऑब्वियसली जब इन्वेस्टमेंट कॉस्ट रिड्यूस हो गई तो आपका जो प्रोजेक्ट है और फाइनेंशियली अट्रैक्टिव हो गया, यूनिट्स जो है वो जनरेट करेगा और सेविंग आपकी बढ़ेगी और एक पे बैक आपका काफी इंप्रूव हो जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं डीसीआर सोलर पैनल को यूज करने के विज़े भी नॉन डीसीआर सोलर पैनल्स। और फाइनली कंक्लूड किस तरीके से कर सकते हैं, डीसीआर सोलर पैनल और नॉन डीसीआर सोलर पैनल एक इंडिविजुअल चॉइस है कि आपको डीसीआर लगवाना है या नॉन डीसीआर लगवाना है। लेकिन डीसीआर सोलर पैनल अगर एक यूजर कंज्यूमर अगर मैं लगवाता हूं तो मेरे लिए एक ओवरऑल जो बेनिफिट है हमारे लिए और एज एन इंडियन इकोनॉमी वो काफी ज्यादा है, जो कि आपको अगर आप डीसीआर सोलर पैनल्स लगाते हैं आपको कस्टमाइज प्रोडक्ट मिलता है, आपको इंसेंटिव मिलते हैं और आने वाले टाइम में ओवर 25 इयर्स एक स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, पेबैक पीरियड आपका इंप्रूव रहेगा। तो डीसीआर सोलर पैनल इस तरीके से एक कटिंग एज देते हैं नॉन डीसीआर सोलर पैनल्स को। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। डीसीआर और नॉन डीसीआर के बीच में आपको डिफरेंशिएशन समझ आ रही होगी। और वेबसाइट है www.solarwithyash.com, उसमें आप जाइए, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, लेटेस्ट आर्टिकल्स हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसको पढ़िए, जो चीज समझ नहीं आती तो आप क्वेरी करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए ये चीज समझ नहीं आई, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। और भी बहुत सारी चीजें जब आप जाएंगे तो समझ आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मैं आपको दोबारा मिलूंगा।